हमारा इस्लाम तो पड़ोसियों के सामने हड्डी डालने की इजाजत नहीं देता। हम तो खिलाल इसलिए करते हैं ताकि मेरे चर्चे होने चाहिए, इसके दस्तरखान का आला खाना होता है, इसके बच्चे अच्छे से अच्छे खाया। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी के दर्द को समझें, हम अपने जरूरतमंद भाई को देखें। कसम खुदा की ये बहुत बड़ी नेकी थी, लेकिन नहीं जी, आज तो बोटी अपने घर खाता है और खिलाल पड़ोसी के सामने जाके करता है। क्यों? कि आज पाए तोड़ के आ रहा हूं, आज पाए तोड़े, आज मैंने चिकन खाया, आज मैंने मटन खाया। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुमने अगर हड्डी वाला गोश्त खाया हो तो अपने दस्तरखान की हड्डी अपने दरवाजे पे डालो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और उसके बच्चों की निगाह हड्डियों पे पड़ गई और उनका दिल अगर कह गया काश हम भी गोश्त खाते, और बच्चों के बाप की हैसियत नहीं हुई गोश्त खिलाने की, तो फरमाया गरीब का दिल टूट जाता। हमारा इस्लाम तो पड़ोसियों के सामने हड्डी डालने की इजाजत नहीं देता। हम तो खिलाल इसलिए करते हैं ताकि मेरे चर्चे होने चाहिए, इसके दस्तरखान का आला खाना होता है, इसके बच्चे अच्छे से अच्छे खाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के दिए हुए दीन को समझने की कोशिश करें, पहचाने हमारा तरीका क्या होना चाहिए। आज हालात ये है कि नामवरी के लिए हम करोड़ों रुपए बेटों की शादियों में तो उड़ा दिया करते हैं, लेकिन जरूरतमंद लोग जाकर के हॉस्पिटल में देखो 2-2 रुपए की दवा के लिए तरसते रहते हैं। काश उन्हें वक्त पे पैसा मिल जाता, शायद किसी को हार्ट की गोली मिल जाती, किसी का ब्रेन हेमरेज होने से बच जाता, किसी की किडनी बच जाती, लेकिन करे क्या? हमें सिर्फ अपना नजर आया, इसलिए कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है और हमने सारी जन्नत सिर्फ मस्जिदों में जाके ढूंढी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता मस्जिदों में भी जाया करो, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल चले जाया करो। हो सकता है तेरे 100 रुपए से किसी गरीब की जान बच जाए। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो गया काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये एक रस्म चल रही है और अगर पहली बात तो करते ही नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं, जलील करते हैं, जलील। मैं 2-3 फोन मोहम्मद अली भाई आए कि आपको बुलाना चाह रहे हैं। क्यों? कहा हम इज्तिमाई शादी करेंगे इस बार। इज्तिमाई शादियां करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगले ही दिन ना, जिस दिन इज्तिमाई शादी थी, फोन पे अब तो सारी खबरें चलती, फोटो आ गया अखबार, 20 बच्चियां दुल्हन बनी, उन 20 बच्चियों के फोटो थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इज्तिमाई निकाह की लोग रस्में करते हैं ना, रस्में क्यों? ताकि किसी गरीब का भला हो जाए, यही तो नियत होती है। बोले और होनी भी चाहिए, लेकिन आप फोटो देखो ना, कसम खुदा की एक बच्ची का मुंह पर नहीं था उठा। आप हमें बताएं, कभी किसी गरीब को जलील करने से पहले हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि इसी लाइन में कल मेरी बेटी भी तो हो सकती है। आज जो ये गरीब लड़के दूल्हा बने हैं, इसमें मेरा बेटा भी तो हो सकता है। क्यों नहीं सोचते हो? अल्लाह के लिए बईद नहीं। समझे जरा, सोचे, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर किसी की बात ना गवार गुजर जाए ना, तो जब वो जमीन में घुसेड़ता है ना, तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज अखलाक नहीं हमारे पास। पहली बात तो मदद करने तैयार नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं, हम जलील करते हैं। हम आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, बटेंगे इफ्तारियां अमीरों की चौखट पे, लगेगी लाइन गरीबों की गुर्बत का बनेगा तमाशा। बच्चियों को 2-2 घंटे धूप में बैठाया जाएगा, बेवाएं आके सुबह से लाइन में लग जाएंगी। सेठ साहब सहरी खा के जब सोएंगे ना, तो 12 बजे से पहले उठेंगे नहीं वो। उस लाइन में कितनी गरीब बच्चियां बैठे बैठे थक गई, इस अमीर ज़ादे हरामखोर को क्या पता है। मत बांट ऐसी इफ्तारी, नहीं चाहिए तेरे घर का ऐसा राशन जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए।
बटेंगे कपड़े गरीबों को। कोई कहेगा सेठ साहब की तरफ से इफ्तारी का पैकेज है, कोई कहेगा फला अमीर की तरफ से इफ्तारी का इंतजाम है, कोई कहेगा फला की तरफ से ये सहरी का इंतजाम है। तुझे क्या पता है, तुम जानते हो, हमने देखा है जब किसी गरीब को इफ्तारी का सामान दिया जाता है या सहरी के पैकेज दिए जाते हैं, उन माओं के साथ छोटे बच्चे भी आया करते हैं, उन माओं के साथ नासमझ बच्चे भी आते हैं, लेकिन इतना तो वो भी समझते हैं कि हमें गैरत आ रही है। एक तस्वीर, एक वीडियो देखी, कसम खुदा की पैर के नीचे की जमीन निकल गई। कफील भाई, अल्लाह किसी को इतना अमीर न करे कि जो वो गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। तो बच्चे भूखे खड़े थे, किसी ने देने के लिए कुछ उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जब बच्चों ने लेने के लिए हाथ आगे किया, एक बच्ची की निगाह कैमरे पे पड़ गई। बहन भाई खड़े थे, जैसी कैमरे को देखा बहन ने उस तोहफे से हाथ पीछे कर लिए। छोटे छोटे बच्चे थे, मुंह मोड़ के चले गए। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, इन बच्चों को भी गैरत आती है, लेकिन इन बेगैरतों को गैरत क्यों नहीं आई। जब बच्ची के सामने कैमरा आया, उसने मुंह फेर लिया और उसने ये सोचा होगा हम फाके तो रह सकते हैं, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते किसी की इज्जत को पमाल ना करना। अगर देना है रात के अंधेरे में देना, अल्लाह तेरी कब्र के अंधेरे को उजाले में बदल डाले। अरे बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सलामत रहो आप लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम नेकी करते तो तमाशा बनाते। चलो फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गुस्ल दिया गया, आपकी जब कमीज उतारी गई, तो आपकी कमर पे, पुश्त पे, ये पीठ पे, मतलब पीठ पे आपकी ना काले निशान थे, काले धब्बे। लोग बातें करने लग गए, ये तो बड़े शहजादे, ये तो नूर वाले लोग, कमर पे काले धब्बे क्यों। जब ये बातें हुई ना, तो आपके गुलाम थे, कहने लगे वादा किया था आका ने कि किसी से बताना मत, लेकिन आज इज्जत की बात आ गई तो बोलना पड़ रहा है। कहा तुम बताओ, कहा इल्जाम न देना, गलत न सोचना, ये कोई ऐब के धब्बे नहीं, ये वो धब्बे जब सारी दुनिया सो जाती थी तो इमाम हसन नाज की बोरी कमर पे रख के यतीमों के दरवाजे पे पहुंचाने के लिए जाया करते थे। और आपके विसाल के बाद ये राज खुला कि 100 बेवाओं का चूल्हा इमाम हसन के दरवाजे से चला करता था। 100 यतीमों का चूल्हा इमाम हसन की चौखट से चलता था। एक दिन ना आपके शहजादे ने कहा अब्बा ये बोरी मैं पहुंचा दूं। फरमाने लगे ना बेटे, ये किसी का राज है, राज रहने दे। उन्होंने अपने बच्चों से भी राज नहीं खोले। आज हम तमाशे बना देते हैं, तमाशे बना देते, जलील करते हैं। पैगंबर का अखलाक देखे, हुजूर के इस अखलाक ने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया। आज भी कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं, हमारी नमाजें देख के कोई मुसलमान नहीं होगा, हमारे हज देख के मुसलमान नहीं होंगे लोग, हमारी ज़कात देख के मुसलमान नहीं होंगे। अगर अखलाक हुजूर वाले हो जाएं तो आज भी लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे। आज भी अखलाक की जरूरत है, अच्छे अखलाक की, जो हमारे बीच नहीं है। ये मत समझना मैं नमाज को हल्का कर रहा हूं, मैं नमाज ये कहना चाह रहा हूं नमाज पढ़ो ना पढ़ो, नहीं, नमाज दीन का सतून है, ये कर्ज है, ये तो पढ़नी पढ़नी है, ये तो हर हाल में अदा करनी है, ये तो पढ़ के ही मरना है, मगर साथ जो करना है ना, वो ये भी रखना है।